जब मन बहुत परेशान हो और आगे कोई रास्ता ना दिख रहा हो तो इंसान को सावचेत अवेयर हो जाना चाहिए कि अब जीवन में कुछ अप्रत्याशित घटने वाला है। उसे यह समझ लेना चाहिए कि जाने अनजाने कुछ ऐसी आध्यात्मिक साधनाएं उससे संपन्न हुई हैं, जो अब उसे मन के पार के जगत में प्रस्थापित करने वाली हैं। मन के परेशान होने का अर्थ है अब मन के वश में कुछ न रहा, और यह आत्मोपलब्धि के लिए अच्छा संकेत है। मन ही तो सबको प्रारब्ध कर्मों के भुगतान की ओर लिए चलता है। इस क्रम में मन अजीबोगरीब रास्तों पर मनुष्य को भटकाते हुए अंत में निराशा के अंधकूप में डाल देता है। इसलिए यदि किसी का मन परेशानी के चलते रास्ता दिखाने में असमर्थ हो रहा है तो यह कोई चिंता की बात नहीं, अपितु धन्य भाव की बात है। अब उस व्यक्ति के लिए उसकी आत्मा रास्तों का सृजन कर रही है, और चूंकि यह मन के आयाम से परे की बात है इसलिए उसे कुछ सूझ नहीं रहा है और वह परेशान हो रहा है। जीवन का यह मोड़ अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसीलिए प्रारंभ में कहा गया कि सावचेत अवेयर हो जाना है। यदि समझ न रखी और उस परेशान मन की मिजाज पुरसी करने में लग गए तो डिप्रेशन में आ जाना सुनिश्चित है, किंतु यदि समझ को जगा लिया तो नवजीवन के द्वार खुल जाने वाले डॉट हैं। तो समझदार व्यक्ति को क्या करना चाहिए? नमस्कार मित्रों, ऑडियो को आगे सुनने से पहले आप सभी का हमारे YouTube चैनल राइट टू शिक्षा सुखचैन सिंह पर एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना मित्रों। उसे यह आत्मजागृति का पल गंवाना नहीं चाहिए। अपने परेशान मन को एक कोने में बिठा देना चाहिए और परामानसिक आयाम के प्रति खुल जाना चाहिए, अर्थात मनचाहा न होने अथवा अनचाहा होने पर उद्विग्न नहीं होना चाहिए। इसके लिए निम्न 2 सूत्र व्यवहार में लाना चाहिए। प्रथम सूत्र है श्रद्धा, अर्थात अपने आत्मस्वरूप पर पूर्ण श्रद्धा रखते हुए अपना जीवन पराचेतन से संचालित महाजीवन को समर्पित करके पूर्णतः निश्चिंत हो जाना चाहिए। और दूसरा सूत्र है सबूरी, अर्थात धीरज, मन के परे निर्मित होने वाले नवपथ की धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा। यदि ये 2 सूत्र साध लिए तो समझिए उस व्यक्ति का जीवन एक अप्रत्याशित रूप लेगा और उस व्यक्ति को धन्य कर देगा। यानी उस व्यक्ति द्वारा की गई आध्यात्मिक साधनाओं को उसकी श्रद्धा और सबूरी अपनी पूर्णता तक पहुंचा देंगी। कृपया इसका अर्थ यह नहीं लें कि जीवन में अब सब कुछ अच्छा ही होगा। भौतिक रूप से तो प्रारब्ध अपना खेल खेलेगा, किंतु व्यक्ति का सर्व स्वीकार भाव उसके दंश का प्रभाव कम कर देगा, ताकि वह धीरज रखते हुए नवपथ पर शांति पूर्वक यात्रा कर सके। इस सर्व स्वीकार भाव को लाने के लिए जीवन को ईश्वर की लीला के रूप में देखना पड़ेगा। जीवन के कष्टों को ईश्वर का वरदान समझना होगा, क्योंकि वे कर्म विपाक द्वारा हमारी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने आते हैं। लोग अपने दुख दर्दों के बारे में और भगवान से प्रार्थना के बावजूद दर्द से राहत नहीं मिलने के बारे में शिकायत करते हैं, लेकिन दोहक स्वयं ईश्वर का दिया हुआ एक उपहार है। यह ईश्वर की करुणा का प्रतीक है। हाँ, यदि कोई व्यक्ति भक्ति मार्ग अपनाते हुए परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण करके अपना अहंकार पूर्णतः विसर्जित कर सके, तब उसका प्रारब्ध परिवर्तन भी हो सकता है। किसी ने ठीक ही कहा है, जब आप अपनी चिंता को भक्ति में बदल देते हैं तो भगवान आपके संघर्षों को आशीर्वाद में बदल देंगे। इसलिए खुशनसीब समझे अपने को वह व्यक्ति जिसका मन परेशान है और जिसे आगे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। उसे तो समर्पित भाव से प्रसन्न चित्त रहते हुए आशा का दामन पकड़कर खरामा खरामा चलते रहना है। बस जीवन की धारा के साथ बहते चले जाना है। फिर देखिए कैसे वह बिना किसी रास्ते के ही पहुंच जाता है एक अकल्पनीय मंजिल पर। आशा करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद, और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलना मित्रों।